लाइन है, उनकी 2 यूनिट काम करती है 24/7। एक रहती है आईएसबीटी पर और एक यूनिट रहती है आपकी रेलवे स्टेशन पर। तो इन यूनिट का काम ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सामने उनको प्रस्तुत करना, और अगर उसका घर बार पता चल जाता है तो उसको इन्फॉर्म करके नियमानुसार उसको हैंड ओवर करते हैं। इन केस अगर नाम पता नहीं क्लियर हो पाता है और लगता है कि बच्चा नहीं बता पा रहा है, और बुलाने के बाद जो बच्ची से प्राथमिक जानकारी करी तो वो अपना नाम पता बहुत ज़्यादा नहीं बता पा रही थी। ये बताया जो प्राथमिक जांच में उन्होंने लिखा है रिपोर्ट में, कारणों से अपना नाम पता नहीं बता पाते हैं या घर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसी तरह की परिस्थिति में रात्रि करीब 1:30-2 के बीच में वहाँ पर जो गार्ड एक गिरफ्तारी यानी हिरासत में लिया है, इनका थोड़ा बैकग्राउंड कर दीजिए। ड्राइवर कहाँ के, यूपी के हैं कि? ये सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं। इसमें 2 तो ये माजरा पटेल नगर में रहते हैं, बाकी एक का घर बुग्गावाला साइड में है और भगवानपुर के बीच में गांव है। तो ऑलमोस्ट ये भगवानपुर, बुग्गावाला, माजरा और यहीं के रहने वाले लोग हैं। ड्राइवर बस के ही हैं सर? हाँ, 2 इसमें बताए, इसमें बस के ड्राइवर है और इसमें कंडक्टर है और उसमें एक क्लीनर है और इसके अलावा एक कैशियर है। नेचुरली अब हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ करके अब फॉर्मल जो गिरफ्तारी हमारा प्रोसेस है वो कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में क्या रहा है अब तक? जो मेडिकल देखिए, अभी इसको जो मेडिकल रिपोर्ट जो रात को हमने जो पहले इन्होंने जो नॉर्मल मेडिकल कराया था, चूंकि लड़की द्वारा कहीं कोई बात ऐसी नहीं बताई गई थी, तो जो CWC में जब जाते हैं, बाल निकेतन में जाते हैं, तो नॉर्मल मेडिकल होता है। अगर कोई बात बताता है उसके साथ कोई ऐसी गलत चीज़ हुई है तो उसके हिसाब से मेडिकल इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। तो नॉर्मल मेडिकल हुआ था, वो नॉर्मल था। अभी भी जो रात को मेडिकल कराया उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी कोई बात नहीं बताई गई डॉक्टर द्वारा, क्योंकि वो नॉर्मल ही बताया गया। लेकिन जब तक रिपोर्ट आ जाती तो उसके बाद ही हम उस पर कुछ आगे मैं स्वयं गया और अपने साथ अपनी खुद एक टीम भी ले गया उसके साथ, इसलिए कि थोड़ा सा और जानकारी बच्चे से कर ली जाए। 2-2.5 घंटे में पूछने के बाद उसका एक गांव बता रही थी अपना नाम, कि एक गांव के पास का नाम बताया। उस थाने पर भी हमने संपर्क किया, कोई गुमशुदगी वहाँ है कि नहीं है, तो वहाँ इस तरह कोई गुमशुदगी नहीं थी। लेकिन एक जगह उसने एक मार्केट का नाम बातचीत में बता दिया, और वो मार्केट जिस जगह पड़ती थी, अभी मैं डिटेल आपको शेयर कर दूंगा। तो वहाँ से पता करने के बाद वहाँ के जब प्रधान से बात की गई, चूँकि गाँव के लोग ज़्यादा जानते हैं, तो प्रधान द्वारा बताया गया फ़ोटो देखकर कि लड़की को वो जानते हैं, उसके परिवार के बारे में जानते हैं, उनके माता पिता जिंदा है और यहीं पर है। और प्रधान द्वारा बताया गया कि वो निरंतर बीच बीच में लड़की चली जाती है, और 7 बार करीब उसका कहना है कि मैं खुद अलग अलग जगह से उसको लेके आया हूँ। और उनके पिताजी से बात हो गई, वो लोग अभी वहाँ से चल दिए और यहाँ मेरे ख्याल से देर शाम तक पहुँच जाएंगे। अभी थाने की वेरिफिकेशन प्रधान लिख के देता है। गर्मी पड़ती है और ठंडा पानी है जनाब।
प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर